जय हिंद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर एंड वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ 10 क्रॉस 4 एनकोडर। क्लास फर्स्ट बीसीडी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमें 0 से लेके 9 तक डेसिमल डिजिट्स दी हैं। बीसीडी में क्या होता है, हम डेसिमल डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 000, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 001, 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0010, 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0011। इन सेम वे 9 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1001। तो सिंपली बीसीडी में हम डेसिमल डिजिट्स को 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मुझे दिया है 11, तो 11 को मैं बीसीडी में कैसे लिखूंगा? इस 1 को मैं 4 बाइनरी बिट से लिखूंगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0001। अगेन इस 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 बाइनरी बिट्स 0001। अब हमें डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर बनाना है। उस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी 10, बिकॉज नंबर ऑफ decimal digits are from 0 to 9 and number of outputs are 4, because each decimal digit you have to represent it with 4 binary bits. So simply in the case of decimal to BCD converter there are 10 inputs and 4 outputs. The decimal to BCD encoder usually consists of 10 inputs and 4 output lines. Each input line correspond to each decimal digit and 4 output correspond to BCD code. The encoder accepts the decoded decimal data as input and encode it to BCD output. This is a block diagram of 10 cross 4 encoder. There are 10 inputs from I0 to I9 and there are 4 outputs from Y0 to Y3. क्लास यहाँ पर ईच इनपुट रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल डिजिट। जैसे I0 रिप्रेजेंट करेगी 0 डेसिमल डिजिट, I1 रिप्रेजेंट करेगी 1, I2 रिप्रेजेंट करेगी 2, I3 रिप्रेजेंट करेगी 3। इन द सेम वे I9 रिप्रेजेंट करेगा 9। क्लास जनरल में एनकोडर की इनपुट्स कितनी होती हैं? m इक्वल टू 2 टू पावर n। n होता है नंबर ऑफ आउटपुट्स। इस केस में नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 4, तो इनपुट्स कितनी होती हैं? 2 टू पावर 4 16। पर यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स 10 है, तो सिंपली जो एनकोडर की इनपुट्स होती हैं m, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2 टू पावर n। मैक्सिमम 16 हो सकती हैं या फिर उससे कम। जैसे इस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स आर 10 एंड नंबर ऑफ outputs are 4. This is a truth table. There are 10 inputs from I0 to I9 and there are 4 outputs from Y0 to Y3. क्लास एनकोडर के केस में क्या होता है? एट ए टाइम कोई एक इनपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। एनकोडर में हम एट ए टाइम I0 से लेके I9 तक इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। इन इनपुट्स में एट ए टाइम कोई एक इनपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। तो इस तरह से टोटल हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे फर्स्ट केस में I0 एक्टिव है, तो इस केस में I0 लॉजिक 1 होगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। सेकेंड केस में I1 एक्टिव है, I1 लॉजिक 1, रेस्ट ऑल आर 0। इस केस में I2 एक्टिवेट है, I2 लॉजिक 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। इस केस में I3 एक्टिव है, इस केस में I4 एक्टिव है, इस केस में I5 एक्टिव है, इस केस में I6 एक्टिव है, यहां पर I7 एक्टिव है, यहां पर I8 एक्टिव है, यहां पर I9 एक्टिव है। तो एनकोडर में क्या होता है? जो हम इनपुट कॉम्बिनेशन एट ए टाइम अप्लाई करेंगे तो एट ए टाइम कोई एक इनपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। अब क्लास आउटपुट क्या हमें मिलेगी? आउटपुट क्या होगा? डेसिमल नंबर का बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। जैसे इस केस में I0 एक्टिव है, तो 0 का बीसीडी कोड क्या होगा? सिंपली 0000। यहां पर I1 एक्टिव है, तो आउटपुट में हमें बीसीडी कोड मिलेगा 1 का,
तो BCD कोड क्या होगा 0001। इस केस में I2 एक्टिव है तो आउटपुट में BCD कोड क्या मिलेगा 0010। इस केस में I3 एक्टिव है, 3 का BCD कोड होता है 0011। यहां पर I4 एक्टिव है, 4 का BCD कोड होता है 0100। यहां पर I5 एक्टिव है, 5 का BCD कोड होगा 0101। यहां पर I6 एक्टिव है तो 6 का BCD कोड होगा 0110। Here I7 is active तो 7 का BCD कोड होगा 0111। यहां पर I8 एक्टिव है तो 8 का BCD कोड होगा 1000। अब यहां पर I9 एक्टिव है तो सिंपली 9 का BCD कोड होगा 1001। So this is a truth table. For these input combination, we are getting this output. Now class B will write logical expression for y3, y2, y1 and y0 and we will use SOP technique. पहले हम y3 के लिए लिखेंगे where we are getting output 1 at this place. तो simply corresponding minterm क्या होगा for this one I8 plus for this one I9. For y2 where we are getting output 1 at these places, for this one minterm will be I4. So y2 will be I4 plus for this one I5. For this one I6 and for this one I7. Now we will write logical expression for y1 where we are getting output 1 at these places. Corresponding minterm will be for this one I2 plus for this one I3 plus for this one I6 and for this one I7. Now we will write logical expression for y0 where we are getting 1 at these places. Corresponding minterm will be for this one I1, for this one I3, for this one I5, for this one I7 and for this one I9. So simply these are the logical expression. Now class B will implement circuit by using these logical expression. There are 4 logical expression from y0 to y3. और आप किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखो जैसे y3 इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन है, सेम फॉर y2 इन इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन है, इसी तरह y1 और y0 में भी और ऑपरेशन है. तो सिंपली फॉर y3 y2 y1 एंड y0 we will use for OR gate y3 y2 y1 एंड y0. y3 की वैल्यू है i8 प्लस i9 तो दिस इज i8 एंड दिस इज i9 और ऑपरेशन होगा तो y3 हमें मिलेगा i8 प्लस i9. y2 की वैल्यू है i4 प्लस i5. दिस इज i4, दिस इज i5, दिस इज i6, दिस इज i7. बीच में प्लस है, सिंपली प्लस बताता है और ऑपरेशन, तो ये और गेट लगाया हमने तो आउटपुट क्या मिलेगी i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7. y2 है i2 प्लस i3 प्लस i6 प्लस i7 तो सिंपली i2 i3 i6 एंड i7. आगे और ऑपरेशन है तो सिंपली y1 इक्वल टू i2 प्लस i3 प्लस i6 प्लस i7 एंड लास्ट इज y0 i1 प्लस i3 प्लस i5
प्लस I7 प्लस I9। आगे और गेट है तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगी, I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7 प्लस I9। तो सिंपली क्लास दीज इनपुट्स विल रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर या सिंपली डेसिमल इनपुट्स एंड दीज आर BCD कोड। अब क्लास यहां पर हमने I0 इनपुट नहीं यूज की, सिंपली लॉजिकल एक्सप्रेशन में I0 नहीं आया, तो सिंपली I0 क्या होता है, I0 इनपुट क्या होती है, डोंट केयर।